हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है ईमानदारी। रोहन एक गांव में फलों की ठेली लगाता था। वह खेतों से ताज़ा फल खरीद कर लाता था, इसलिए उसके फल बहुत जल्दी बिक जाते थे। एक दिन एक सेठ जी रोहन के पास आए। सेठ जी बोले, अरे बेटा रोहन, तुम्हारे फल तो फटाफट बिक जाते हैं, लेकिन इस गांव में सस्ते फल बेचकर तुम्हें कम बचत होती होगी। मैं गांव से फल लेकर शहर जाकर बेचता हूँ तो ज़्यादा मुनाफा होता है। रोहन बोला, वह तो ठीक है सेठ जी, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत से फल सड़ जाते होंगे। सेठ जी बोले, अरे शहर में सब बिक जाता है, कोई नहीं पूछता, उन्हें क्या पता ताज़े फलों के बारे में। वहाँ तो सड़े फलों के भी दाम मिल जाते हैं। तू भी शहर में अपनी दुकान लगा ले। रोहन बोला, नहीं सेठ जी, मैं तो यहीं खुश हूँ, मैं किसी को सड़े फल नहीं खिला सकता। अगले दिन सेठ जी शहर वापस चले जाते हैं और रोहन अपने फल बेचने में व्यस्त हो जाता है। एक दिन रोहन फल बेच रहा था, तभी उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी है। वे काफ़ी कमज़ोर थीं और उनसे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद बुढ़िया माई वहीं लेट गई। रोहन उनके पास गया और बोला, माँ जी, आप ऐसे क्यों लेटे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बुढ़िया माई बोली, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत बीमार हूँ। मेरा बेटा बहू शहर गए हैं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण खाना नहीं बना पाती। आज वैद्य जी से दवाई लाई हूँ। उन्होंने कहा कि खाना खाने के बाद दवाई खाना, लेकिन मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने लिए खाना बना सकूं। यही सोचकर कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठ गई। रोहन बोला, अरे माँ जी, आप क्यों चिंता करती हो? मैं अभी आपके लिए ताज़े फल लाता हूँ। यह कहकर रोहन माँ जी को फल लाकर देता है। फल खाकर माँ जी अपने घर जाने के लिए चल देती है। रोहन उन्हें पकड़कर घर छोड़ देता है। रोहन ने कहा, माँ जी, मैं रोज़ आपको घर पर ही फल दे जाया करूँगा, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। खाना मत बनाइएगा। बुढ़िया माई बोली, लेकिन बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तेरे फलों को मोल दे सकूं। रोहन ने कहा, माँ जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप पैसों की चिंता ना करें। अगले दिन से रोहन बुढ़िया माई के घर ताज़े फल पहुंचाने लगा। धीरे धीरे बुढ़िया माई ठीक हो गई। एक दिन रोहन फल बेच रहा था, तभी उनके पास एक औरत आई और उसने कहा, भैया, मेरे पति बहुत बीमार हैं। डॉक्टर के कहने पर मैं उन्हें शहर से गांव लाई हूँ। हम सामने वाले घर में रहते हैं। तुम रोज़ सुबह ताज़े फल हमारे घर भिजवा देना। अगले दिन रोहन फल लेकर उनके घर पहुँच गया। रोहन बोला, बहन जी, फल ले लो, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर कोई नहीं आया। रोहन ने कई बार आवाज़ दी। जब कोई नहीं आया तो वह फल लेकर घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा एक आदमी बिस्तर पर लेटा था। रोहन ने कहा, भाई साहब, मैं आपके लिए फल लाया हूँ। बहन जी ने कल मुझसे फल पहुँचाने के लिए कहा था। यह कहकर वो बिस्तर के पास गया। वहाँ पहुँचकर उसने देखा, ये तो वही सेठ जी हैं जिनकी शहर में फलों की बड़ी सी दुकान थी। रोहन बोला, अरे सेठ जी, आप यहाँ कैसे? आपकी तो शहर में फलों की दुकान थी। सेठ जी बोला, बेटा, मैं अब सेठ नहीं रहा। शहर में मैंने ज़्यादा पैसों के लालच में फलों पर केमिकल लगाना शुरू कर दिया था। उन फलों को खाकर एक लड़का मर गया। उसके घर वालों ने मेरी दुकान में आग लगा दी। इसी सदमे से मैं बीमार पड़ गया। वहाँ शहर में कई लोग मेरी तलाश कर रहे हैं। किसी तरह छुपते छुपाते मैं इस गांव में आ गया। तुम्हें कल मेरी पत्नी ने फल देने के लिए कहा हुआ, लेकिन मैं ये फल नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रोहन बोला, सेठ जी, पैसों के लालच में आपने सड़े फल लोगों को खिला दिए।
अब ना आपके पास सेहत रही ना पैसा। मैं ईमानदारी से ताज़े फल बेचता हूँ और मज़े में रहता हूँ। उसकी बात सुनकर सेठ जी रोने लगे। रोहन बोला, सेठ जी आप चिंता ना करें, मैं रोज़ आपको ताज़े फल दे जाया करूँगा। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अगले दिन से रोहन सेठ जी के घर फल पहुँचाने लगा। कुछ दिनों में सेठ जी ठीक हो गए। सेठ जी ने रोहन के साथ वही छोटी सी फलों की दुकान खोल ली और ताज़े फल बेचने लगी। कुछ दिनों बाद रोहन की दुकान पर वही बुढ़िया माई आई। उनके साथ उनका बेटा भी था। उसने आते ही रोहन के पैर छुए और कहा, भैया आपने मेरी माँ की जान बचाई। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। मैं इसी ज़िले में कलेक्टर बन के आया हूँ। यदि आपको कोई परेशानी हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। ये सुनकर रोहन बहुत खुश हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिले का कलेक्टर उस जैसे मामूली आदमी के पैर छू रहा था। रोहन की दरिया दिली और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया था। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।